नमस्कार दोस्तों। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कई बार बड़े सपने देखे हैं लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही तुम्हारा जोश खत्म हो गया, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है कि लोगों की हार उनकी किस्मत से नहीं होती, उनकी हार उनकी आदतों से होती है। हर कोई शुरुआत करता है, हर कोई मोटिवेटेड होता है, हर कोई प्लान बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस प्लान पर टिके रहते हैं। और यही फर्क है, यही वह लाइन है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच खड़ी है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते फिर भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज है जो टैलेंट से भी बड़ी है, जो मोटिवेशन से भी पावरफुल है, और वह है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो साइलेंट फोर्स है जो धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल तक पहुंचा देती है जहां पहुंचने के लिए लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। ये फ्लैशी नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये अनस्टॉपेबल है जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, जब तुम बिना रुके आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने गोल के हिसाब से काम करते हो। तब तुम एक ऐसी आइडेंटिटी बनाते हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। आज की इस जर्नी में तुम समझोगे कि डेली कंसिस्टेंसी की असली पावर क्या है। तुम सीखोगे कि मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है और डिसिप्लिन कैसे तुम्हें संभालता है। तुम जानोगे कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कैसे बिल्ड होते हैं और रूटीन कैसे तुम्हारी जिंदगी को सिंप्लीफाई करता है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम सच में अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए, अगर तुम अपने अंदर उस वर्जन को जगाना चाहते हो जो कभी हार नहीं मानता, तो अपने माइंड को तैयार करो। क्योंकि अब तुम उस सीक्रेट को जानने वाले हो जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट। अगर तुम बार बार स्टार्ट करते हो और फिर बीच में छोड़ देते हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी कंसिस्टेंसी में है। दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि टैलेंट से शुरुआत होती है लेकिन कंसिस्टेंसी से जीत होती है। तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत एवरेज होते हैं फिर भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हुए भी स्टक रह जाते हैं। इसका रीजन सिंपल है, एवरेज लोग रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं और स्मार्ट लोग कभी बहुत करते हैं और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं करते। और यही गैप है, यही गेम है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है इम्परफेक्ट होते हुए भी रोज आगे बढ़ना। जब तुम रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो वो स्टेप्स मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन जब तुम रैंडम बर्स्ट्स में काम करते हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस हमेशा टूटता रहता है। अब एक डीप ट्रूथ समझो, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवा सकती है लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें फिनिश तक पहुंचाता है। जब तुम मोटिवेटेड होते हो तब तुम्हें काम करना आसान लगता है, लेकिन जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। और यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान सिर्फ तब काम करता है जब उसका मूड होता है, दूसरा इंसान हर दिन काम करता है चाहे उसका मूड हो या ना हो। कुछ दिन बाद दोनों के रिजल्ट्स में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, कुछ महीनों बाद ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, और कुछ सालों बाद ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि कंपेयर करना भी मुश्किल होगा। यही कंसिस्टेंसी का पावर है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जो तुम आज करते हो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वह मल्टीप्लाई होता जाता है। अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद तुम पहले से कई गुना बेहतर बन जाते हो। लेकिन अगर तुम बार बार ब्रेक लेते हो तो तुम हर बार जीरो से स्टार्ट करते हो। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, लोग कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं कर पाते? क्योंकि वे रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वे डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग प्रोसेस से प्यार करते हैं वे कभी नहीं रुकते, उन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं होती, वे सिर्फ डेली एक्शन पर फोकस करते हैं, और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है तुम अपने इमोशंस के बावजूद सही काम करो। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है फिर भी तुम काम करते हो तो वह डिसिप्लिन है। अगर तुम टायर्ड हो फिर भी तुम एफर्ट डालते हो तो वह डिसिप्लिन है, और यही हैबिट तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। अगर तुम जिम जाना शुरू करते हो
पहले कुछ दिन बहुत मोटिवेशन होती है, तुम एक्साइटेड होते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद बॉडी दर्द करती है, एनर्जी कम हो जाती है और माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज को क्रॉस कर लेते हैं वे हैबिट बना लेते हैं, और एक बार हैबिट बन गई तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब रूटीन बिल्डिंग की बात करते हैं। अगर तुम रैंडम तरीके से काम करोगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर रूटीन है तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस फॉलो करते हो। रूटीन तुम्हारे डिसीजंस को आसान बनाता है, और डिसीजंस कम होंगे तो डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे। इसलिए तुम्हें अपनी डेली लाइफ को स्ट्रक्चर करना होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कब उठना है, कब काम करना है, कब सीखना है और कब रेस्ट लेना है। जब तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है तो तुम्हारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो तो तुम वैसे ही एक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढोगे। इसीलिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं वह इंसान हूं जो रोज काम करता है, मैं वह इंसान हूं जो हार नहीं मानता, मैं वह इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी से जीतता है। जब तुम बार बार ये रिपीट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। अब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बना देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में ही हार मान लेते हैं। अगर तुम सिर्फ टिके रहते हो तो भी तुम जीत सकते हो। ये रेस स्पीड की नहीं है, ये रेस एंड्योरेंस की है। जो आखिरी तक बना रहता है वही जीतता है। अब अंत में एक सिंपल रूल, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो, क्योंकि परफेक्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंट लोग हमेशा जीतते हैं। अब तक तुम समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि तुम इसे अपनी डेली लाइफ में टूटने से कैसे बचाओ, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन लगातार बने रहना सबसे मुश्किल काम है। यहां से असली गेम शुरू होता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज की दुनिया में फोकस रखना सबसे बड़ा स्किल बन चुका है। हर तरफ नोटिफिकेशंस हैं, हर तरफ एंटरटेनमेंट है, हर तरफ इंस्टेंट डोपामीन है, और तुम्हारा माइंड नेचुरली इजी चीजों की तरफ खींचता है। इसलिए अगर तुमने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी हमेशा टूटती रहेगा। तुम्हें अपने आसपास ऐसा सेटअप बनाना होगा जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। जब तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, न कि बीच बीच में फोन चेक करो, क्योंकि हर बार जब तुम फोकस तोड़ते हो तो तुम्हारा ब्रेन फिर से डीप स्टेट में आने में टाइम लेता है, और यही छोटी छोटी ब्रेक्स तुम्हारे बड़े गोल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब एक पावरफुल टेक्निक समझो, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है तुम अपने दिन को पहले से डिवाइड कर दो, किस समय क्या करना है ये पहले से डिसाइड हो। जब डिसीजन पहले से क्लियर होता है तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, और कंफ्यूजन खत्म मतलब कंसिस्टेंसी स्ट्रांग। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, लो एफर्ट रूल। जब भी तुम्हारा मन काम करने का ना करे तो खुद से कहो कि बस 5 मिनट काम करूंगा, सिर्फ 5 मिनट। ये ट्रिक सिंपल लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबसे मुश्किल स्टेप होता है स्टार्ट करना। एक बार तुम स्टार्ट कर देते हो तो अक्सर तुम कंटिन्यू कर लेते हो। इस तरह तुम अपनी हैबिट को टूटने से बचा सकते हो। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। बहुत लोग टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली गेम एनर्जी मैनेज करने का है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपनी स्लीप ठीक करनी होगी, तुम्हें अपने बॉडी का ध्यान रखना होगा, तुम्हें रेगुलर ब्रेक्स लेने होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट करता है, और स्ट्रॉन्ग माइंड ही कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अगर तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे, और ये फीलिंग तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती है। इसलिए तुम्हें छोटे छोटे विंस को नोटिस करना होगा। आज तुमने क्या किया, कल से कितना बेहतर किया। जब तुम ये देखोगे कि तुम इंप्रूव कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी को फ्यूल देता है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड सिस्टम। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड्स पर काम करता है। अगर तुम हर कंसिस्टेंट एक्शन के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को रिपीट करना चाहता है। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा एंटरटेनमेंट, या सिर्फ खुद की अप्रिसिएशन।
ये प्रोसेस तुम्हारी हैबिट को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं बोर्डम की। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी बोर्डम है। जब तुम रोज एक ही काम करते हो तो तुम्हारा माइंड बोर्ड हो जाता है और बोर्डम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए तुम्हें अपने काम में वैरायटी लानी होगी। तुम अप्रोच बदल सकते हो, तुम एनवायरनमेंट बदल सकते हो, लेकिन गोल सेम रखना होगा। इस तरह तुम इंटरेस्ट बनाए रख सकते हो। अब एक और पावरफुल माइंडसेट, नेवर मिस ट्वाइस। अगर तुम एक दिन मिस कर देते हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम 2 दिन मिस कर देते हो तो ये पैटर्न बन जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, एक दिन मिस हुआ तो अगले दिन जरूर करो। ये रूल तुम्हें ट्रैक पर बनाए रखेगा। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो मान लो, तुम एक स्किल सीख रहे हो। पहले कुछ दिन तुम बहुत एक्साइटेड हो, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। यहीं पर तुम्हें खुद को पुश करना होगा। तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुमने क्यों स्टार्ट किया था। पर्पस क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी कंसिस्टेंसी को स्ट्रांग बनाती है। अब एक और कॉन्सेप्ट, अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम अकेले काम करते हो तो चांसेस ज्यादा हैं कि तुम ब्रेक ले लो, लेकिन अगर तुम किसी के साथ कमिटेड हो तो तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। इसलिए तुम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो या अपने गोल्स किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ये प्रेशर तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। अब अंत में एक बात, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी टाइम लगता है। बिल्ड होने में शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब कंसिस्टेंसी तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली एक्शन लोगे और यही वह लेवल है जहां सक्सेस गारंटीड हो जाती है। अब तक तुमने कंसिस्टेंसी का बेस समझ लिया है, लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां एवरेज लोग फेल हो जाते हैं और विनर्स अलग दिखने लगते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट तब होता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, जब रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं और जब लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट चलने लगती है। यही वह फेज है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सबसे पहले तुम्हें प्लेटो फेज समझना होगा। जब तुम किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, शुरुआत में फास्ट प्रोग्रेस होता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। यही प्लेटो फेज है। ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। जो लोग इस फेज को समझते नहीं हैं, वे इसे एंड समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं, वे इसे ग्रोथ का सिग्नल मानते हैं, क्योंकि असली इंप्रूवमेंट इसी फेज में होता है। जब तुम सेम लेवल पर काम करते रहते हो, तब तुम्हारा सिस्टम इंटरनली अपग्रेड होता है। ये स्लो होता है, लेकिन परमानेंट होता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, बोरिंग सक्सेस। सच ये है कि सक्सेस एक्साइटिंग नहीं होती, सक्सेस बोरिंग होती है। रोज वही काम करना, रोज सेम रूटीन फॉलो करना, रोज डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही कंसिस्टेंसी का रियल फॉर्म है। जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, वे कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, और जो लोग बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी लॉकिंग की। तुम्हें अपने आप को उस लेवल पर लॉक करना होगा जहां कंसिस्टेंसी ऑप्शन नहीं, बल्कि डिफॉल्ट बन जाए। इसका मतलब है, तुम चाहे खुश हो या दुखी, तुम्हारा मूड अच्छा हो या खराब, तुम्हारा एक्शन सेम रहेगा। तुम काम करोगे। ये डिसीजन एक बार लेना होता है, हर दिन नहीं। जब तुम बार बार डिसाइड करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफ्यूज करता है, लेकिन जब तुम एक फाइनल डिसीजन ले लेते हो तो तुम्हारा माइंड फॉलो करता है। अब एक और डीप स्ट्रेटेजी, मिनिमम स्टैंडर्ड रूल। तुम्हें अपने लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारा गोल है रोज 2 घंटे काम करना और किसी दिन तुम्हारा मूड नहीं है, तो भी तुम कम से कम 30 मिनट जरूर करोगे। ये तुम्हारी हैबिट को टूटने नहीं देता, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब क्वांटिटी नहीं है, कंटिन्यूटी है। अब बात करते हैं मेंटल रेजिस्टेंस की। हर बार जब तुम कुछ डिफिकल्ट करते हो, तुम्हारा माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वह तुम्हें आराम की तरफ धकेलता है, वह तुम्हें एक्सक्यूजेस देता है। ये नेचुरल है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि रेजिस्टेंस ग्रोथ का सिग्नल है। जहां रेजिस्टेंस है, वहीं इंप्रूवमेंट है। अगर तुम हमेशा इजी काम करोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। इसीलिए जब भी रेजिस्टेंस फील हो तो उसे अवॉइड मत करो, उसे फेस करो। यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट,
फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन, तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होना होगा। सोचो 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो, कैसा लाइफ जीना चाहते हो। जब तुम्हें यह क्लियर होता है तो तुम्हारा प्रेजेंट एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है। तुम सिर्फ आज के लिए काम नहीं करते, तुम अपने फ्यूचर के लिए काम करते हो, और यही क्लैरिटी तुम्हें कंसिस्टेंट रखती है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन मान लो, तुम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। शुरुआत में सब ठीक चलता है, फिर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फ्रेंड्स बुलाते हैं, सोशल मीडिया अटेंशन खींचता है, और धीरे धीरे तुम ट्रैक से हटने लगते हो। यहीं पर तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है। टेम्पररी प्लेजर और लॉन्ग टर्म सक्सेस में डिफरेंस समझना होगा। जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते हैं वे लॉन्ग टर्म स्ट्रगल पाते हैं, और जो लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हैं वे लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की। कंसिस्टेंसी सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल भी है। अगर तुम हर छोटी बात से डिस्टर्ब हो जाते हो तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। तुम्हें अपने इमोशंस को स्टेबल रखना होगा। ना ज्यादा हाई होना है, ना ज्यादा लो, तुम्हें बैलेंस्ड रहना है। जब तुम स्टेबल रहते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहता है। अब एक और स्ट्रेटेजी, एलिमिनेट डिसीजन फैटिग। दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और हर डिसीजन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं। सेम रूटीन, सेम स्केड्यूल, सेम हैबिट्स, ताकि उन्हें बार बार डिसाइड ना करना पड़े। इससे उनकी एनर्जी बचती है और कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होती है। अब अंत में सबसे पावरफुल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी कमिटमेंट से चलती है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन कमिटमेंट कांस्टेंट रहता है। जब तुम कमिट करते हो तो तुम पीछे नहीं हटते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, तुम रास्ता ढूंढते हो, और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम कंसिस्टेंसी को समझते ही नहीं, बल्कि उसे जी सकते हो। अब तक तुमने जो समझा है वह सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकता है, अगर तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो। तुमने देखा कि कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है, कैसे छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं, कैसे डिसिप्लिन तुम्हें उस वक्त संभालता है जब मोटिवेशन तुम्हें छोड़ देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम इस नॉलेज को एक्शन में बदलोगे? क्योंकि सच ये है कि नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है अगर वह तुम्हारे बिहेवियर को चेंज नहीं करता। अगर तुम आज के बाद भी वही पैटर्न फॉलो करते रहे, कभी बहुत काम करना और फिर लंबे टाइम तक कुछ ना करना, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने आज एक डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रोज अपने गोल की तरफ एक स्टेप जरूर लोगे, तो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन तुम कंसिस्टेंट बन सकते हो। और जब तुम कंसिस्टेंट बन जाते हो तो सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। याद रखो, ये रेस फास्ट होने की नहीं है, ये रेस टिके रहने की है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। इसलिए अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढोगे, तुम एक्शन लोगे। अब तुम अपने मूड के गुलाम नहीं रहोगे, तुम अपने डिसिप्लिन के मालिक बनोगे। अब तुम जल्दी रिजल्ट के पीछे नहीं भागोगे, तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे। क्योंकि जब तुम प्रोसेस को सही कर लेते हो तो रिजल्ट अपने आप सही हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदली थी, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बदली थी। तो उठो और आज से स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी धीरे चलती है लेकिन ये कभी रुकती नहीं। और जब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो तुम्हें कोई भी गोल दूर नहीं लगता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।